ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2021। आज के मुरली में बाबा ने कहा, बाप की यह वंडरफुल दुकान है जिस पर सब वैरायटी का सामान मिलता है। इस दुकान के तुम मालिक हो। तो बाबा ने हमको आज दुकान का मालिक बना दिया। तो बाबा के पास क्या क्या है? बाबा के पास सुख का सागर है। बाबा पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। ऐसे दुनिया में कोई दुकानदार नहीं है जिसके पास इतना वैरायटी का सामान हो जो हमारा बेहद के बाप शिव बाबा के पास है। तो बाबा ने कहा, ये कितना वंडरफुल खजाने की मालिक है। तुम इस दुकान के मालिक हो तो जितना चाहो उतना तुम ले सकते हो, क्योंकि मालिक कभी पूछता नहीं है ना कि मुझे क्या चाहिए। उसको अधिकार से वो प्राप्त करता है। तो ऐसे ही हम इस दुकान के मालिक हैं, तो बाबा के ऊपर हमारा सब अधिकार है। बाबा ने कहा, निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। एक शिव बाबा है जो सभी चीजों का सागर है। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें हो। ऐसे महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती है। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन स्वयं परमात्मा शांति का सागर है। तो बाबा ने कहा, मुझे भी आना पड़ता है तुम सबको भरपूर बनाने के लिए। मैं कल्प के संगम पर आकर तुम सब चीजों दे देता हूँ। हम जो तुमको बखर देता हूँ वो फिर कभी नहीं मिल सकता। बाबा हमको जो सामान देते हैं वो फिर कभी मिल नहीं सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाता है। इसीलिए देवताओं का गायन है ना, अप्राप्त वस्तु नहीं उनके खजाने में। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। फिर रावण ने तुमसे सब कुछ छीन लेता है, तो तुम्हारा गुस्सा भी रावण पर आता है ना। फिर बाबा पूछते हैं, मैं तुमको इतना धन दिया था, तुमको हीरे जैसा बनाया था, फिर तुमने धन माल कहाँ गवा दिया? और फिर बाप कहते हैं, अपना वर्षा लो, पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं, हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो निकल जाए। बच्चे कहते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, जब किसी के साथ शादी हो जाता है तो वो के भूलते क्या? तुम क्यों भूल जाते हो जो बाप इतना कुछ देता है। सुख, शांति, पवित्रता, यह सब चीजों का व्यापारी एक शिव बाबा है। उनके पास आकर व्यापार करे, उनको कहा जाता है सौदागर। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बच्चे कहते हैं, बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ पद भी बहुत ऊंचा पाना है ना, स्वर्ग की मालिक बनना है, यह कम बात है क्या? तो मेहनत भी करना पड़ती है। श्रीमत पर चलते रहो। जो भी सामान मिलता है वो फिर औरों को भी देना पड़े। दान करने से बढ़ता जाता है। तो बाबा ने कहा, पवित्र बनना है तो 5 विकार का दान भी जरूर करना है। मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तभी कट उतर जाएगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा भल करो,
फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। याद नहीं है तो माया से हार होती है। फिर बाबा कहते हैं कर्म योगी बनो, हथ काट रे दिल याद रे। मासूक बाप खुद कहते हैं तुम सब आशिको हो तो मुझे याद करो। फिर बाबा कहते हैं सबसे जास्ती याद मम्मा बाबा ही करते हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तब तक बाप को याद करना ही है। फिर बाबा ने वरदान में कहा अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल बनने वाले ही लॉ मेकर से न्यू वर्ल्ड मेकर बनते हैं। जो स्वयं प्रति लवफुल बनते हैं वह दूसरों के प्रति लवफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते रहते हैं वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क में व सहयोग देने में, सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर है वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। फिर बाबा स्लोगन में कहा कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। चाहे कर्म करते कर्म के फल में हमको ग्लानि मिला या स्तुति मिला, उसके प्रभाव से भी प्रभावित न होना, यही कर्मातीत अवस्था है। अच्छा, ओम शांति।